जय श्री महाकाल। मैं आपका चंचल गिरी। तो ये वीडियो मैं आपको समझाने के लिए लाया हूँ कि डाइन भूता, डेढ़ फुटिया, तो मसान, मसानी, चरसिया मसान, कोलिया मसान, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे डिस्टर्ब करने के लिए इंसान को की जाती हैं। यानी कि ब्लैक मैजिक बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, जादू टोना बोल लीजिए, तो वो अपनी समझ है। ठीक है। तो अगर वीडियो बनाई अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए। ठीक है। इसमें क्या होता है, जब कोई साधक तांत्रिक क्रिया सीखता है तो कम से कम 7-8 साल लगते हैं उसे सीखते हुए। नहीं तो मान के चलो इस चीज़ की कोई सीमा नहीं है, सीखते रहो जितना भी आप सीख सकते हो। ठीक है। तो ये दुश्मन को यानी कि बर्बाद करने के लिए, शमशान घाट पहुंचाने के लिए ये सब जो क्रिया दिखा रहा हूँ ये की गई थी। ठीक है। तो जहाँ वो की गई थी वो हम आपका जो मैंने किया है काम किसी भी का वो परफेक्ट हो गया है। तो पर वीडियो पुरानी है, ये पहले बता देता हूँ क्योंकि जनवरी के महीने की बनी हुई वीडियो पहले बता रहा हूँ आप सबको। तो इसमें अलग अलग प्रकार की क्रियाएँ तांत्रिक करता है। जैसे कि आपको कोई दुश्मन है आप पर करवा रहा है। ठीक है। तो ऐसी ऐसी क्रियाएं करके यानी कि आदमी को टॉर्चर डिस्टर्ब किया जाता है, जिसके माध्यम से यानी कि सामने वाले को जब हम लोग कोई शक्ति छोड़ते हैं उसके ऊपर तो उसका जो माइंड है वो घूमना शुरू हो जाता है। यानी कि यहाँ से हमने डाक भेज दिया गया है, यानी कि जैसा वो मैसेज उसके दिमाग में कुछ भी बात आती रहेगी, सुसाइड कर लूँ या ऐसा कर लूँ या वैसा कर लूँ, यानी कि कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ठीक है। तो उसे बोला जाता है भाई डाक। ठीक है। तो यानी कि नेगेटिविटी एनर्जी छोड़ी जाती है, जिसकी वजह से उसे अलग अलग प्रकार की उसे दिमाग में वो मैसेज छोड़ता रहेगा कि तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, जिसकी वजह से इंसान जो है अपने आप को ऐसी हद तक ले जाता है जिस हद तक किसी ने नहीं सोचा होता, यानी कि वो अपने आप को मृत्यु घाट तक पहुंचा लेता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है, कुछ लोग यानी कि जिनके पास शक्तियां होती हैं, देवी देवता का हाथ होता है, तो वो उसे कोई ना कोई देवी देवता बचाता ही रहता है और बचाता ही रहता है हर बार। जब आप लोग किसी को जो गुनिया होता है अपना भेदभाव यानी किसी को नहीं बताते हैं, जो उनके पास शक्तियाँ काम करती हैं, जो शक्तियाँ काम करती हैं उसके बारे में नहीं ज़्यादा जानकारी दी जाती है, तो इसीलिए वो बचते रहते हैं। ठीक है। वैसी ही इंसान की आजकल की समस्या है। अगर हल्की सी भी आपने अपने दुश्मन को बता दिया भी हाँ मैंने वो किया ये किया, या जो आपके घर में जो आपका दुश्मन है अगर वो बोलेगा तुमने क्या किया क्या नहीं किया है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी यानी कि दिक्कतें खड़ी रहती हैं, उसको परेशानियां आती हैं। तो यानी कि अलग अलग तरीके से बहुत टॉर्चर होता है वो इंसान। ठीक है जी। और ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये अलग क्रिया थी, इसकी आपको पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ। जो मुर्गे वाली आपको दिखाई है पहले जीव हत्या, वो पूरा काला इलम किया है। काले इलम से क्या होता है, मोटा मोटी इंसान परेशान होने लग जाता है। तो उसमें क्या है कि चाहे वो इलम अगर कर दिया जाए, वो कुछ टाइम के बाद में काम करे या 1 महीने के बाद में काम करे, पर वो अपना जब काम शुरू कर देता है तो वो नहीं कभी भी रुकता। ठीक है। जो काले इलम से किया जाता है, काले इलम का मतलब होता है मांस, मदरा, ब्लड। ठीक है। यानी कि जीव हत्या, खून। जब खून दिया जाता है उसमें तो काले इलम का प्रभाव जो है शक्ति पर बहुत होता है, जिसकी वजह से तांत्रिक की कोई भी क्रिया की हुई इफेक्ट होती है। अगर तांत्रिक सॉलिड तरीके से कर रहा है, देखिए आप भी समझदार हो, महंगाई का ज़माना है, जैसा किसी का दाम तो वैसा उसका काम। ठीक है। तो उसमें तांत्रिक का भी कोई दोष नहीं। कुछ लोग बोलते हैं हमने काम करवाया जी, हमारा काम थोड़ा कम समय ज़्यादा समय ले गया है, क्यों ये सब क्रिया की जाती है। जैसे ये शमशान घाट के यानी कि उस शख्स को आपका जो दुश्मन है या किसी की आपके साथ दुश्मन या दुश्मन आपका है, तो उसको यानी कि शमशान घाट तक पहुंचाने का, जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये बुरी आत्माएं हैं। ठीक है। तो जैसे हम मैसेज छोड़ते
हैं तो उसको अलग अलग अनुभव अलग अलग तरीके से यानी कि देखा जा सकता है। और फिर भी बहुत लंबी बात हो जाएगी, अगली वीडियो में